न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल गजा के कई जगहों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। कुछ जगहों पर मुजाहिदीनों से मुठभेड़ भी चल रही है, दो तरफा कार्रवाई चल रही है। मुजाहिदीनों ने कई जगहों पर इजरायली सैनिकों को घेर कर निशाना बनाया है। खास करके खान यूनिस के इलाके में इजराइल रिफ्यूजी कैंप को भी बमबारी करके निशाना बना, जवालिया रिफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी की है। इसके अलावा रफा के भी रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी किया है। इन दोनों रिफ्यूजी कैंपों में कई लोगों की शहादतें हुई हैं, जबकि कई जख्मी हैं। कुछ नए इलाकों पर बमबारी की है जिसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं और मकान के मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे जख्मियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 33 दिन बाद अबू उबैदा ने फिर एक ऑडियो जारी करके बताया है, मुजाहिदीन हर मोर्चे पर जीत रहे हैं। 133 दिन के जंग के बाद भी मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हैं। हमने दुश्मन को हर मोर्चों पर शिकस्त दी है। जंग का रुख बदल रहा है और अभी मजीद बदलेगा। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक के दुश्मन का आखिरी फौजी भी गजा से बाहर नहीं निकल जाता। इजराइल बेबस हो चुका है, हार चुका है, सारी दुनिया हैरान है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम दुश्मन के कैदियों को बचाएं, लेकिन कुछ कैदी मारे जा चुके हैं और कुछ मरने की कगार पर हैं। सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। कैदियों को बचाने की जिम्मेदारी इजराइल सरकार की और आवाम को तय करना है। इजराइल चाहे जो भी दावा कर ले, हम हर जगह दुश्मन का मुकाबला नई नई तकनीक से कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है कर ले, हर मोर्चे पर हम दुश्मन को जवाब दे रहे हैं। दुश्मन का दावा है कि हम कमज़ोर या टूट गए हैं या फिर घिर गए हैं, ये सब झूठ है। दुश्मन सिवाय आम आबादी को शहीद करने के अलावा कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। वो जो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने अपने 2 कैदियों को छुड़ा लिया, ये सरासर झूठ है। अबू उबैदा ने साफ बताया है, अब तक एक भी हमारे मुजाहिदीन को या बड़े कमांडर को पकड़कर पेश नहीं कर सका है। अबू उबैदा ने ये बताया और उन्होंने आगे बताया है कि 133 दिन की जंग के बाद कौन बौखलाया हुआ। इनके सफ़ों में बेचैनी के आसार साफ नज़र आ रहे हैं। इनके फौजी अपने ही फौजी अफसरों और दूसरे फौजियों पर गोलियां चला रहे हैं। इनकी आवाम अपने सरकारों के खिलाफ लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। इनके मंत्री भी अपने सरकार नेतन्याहू के खिलाफ, हमारी आवाम बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। हमें दुश्मन के झूठे दावों को खारिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कार्रवाई करते हैं उसका वीडियो रोज़ जारी करते हैं। हाँ, लेकिन हम हर कार्रवाई का वीडियो जारी कुछ हिफाजती कारणों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मुजाहिदीनों को नुकसान हो सकता है। हम वही वीडियो जारी करके बताते हैं जिस कार्रवाई को पूरा करके हमारे मुजाहिदीन अपने ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। दुश्मन के पास सारी सहूलियात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, हवाई जहाज, जासूसी का बेहतरीन निज़ाम, कमक दुनिया भर से जहाज़ों में भर भर कर असलहे आ रहे हैं। दुश्मन के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी दुनिया के जो जदीद टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं वो बम, बारूद, गोला, मिसाइल, ड्रोन, हर तरह की सहूलियात इजराइल को फराहम कर रहे हैं। फिर भी दुश्मन हार रहा है, हमसे मुज़ाकरात करने के लिए मजबूर है। मुज़ाकरात हम भी कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात हम अपने ही शर्तों पर करेंगे। बगैर मुस्तकिल जंगबंदी के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होगी। हमने बार बार कहा है कि दुश्मन कैदी हलाक होते जा रहे हैं। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है। कई जख्मी और बीमार हैं।
हम या तो इस जंग को कामयाबी के साथ जीतेंगे या और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा लेंगे, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। ये सब बात अबू उबैदा ने 16 जनवरी 2024 बरोज़ जुमा को जारी करके बताया है। दोस्तों, इज़राइल इस तरह का बेपनाह ताकतों को समेट लाया है एक छोटे से गजा को फतह करने के लिए, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है इज़राइल की। अमेरिका लान तान कर रहा है कि जंग बंद करो। कतर, मिस्र और सऊदी अरब बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जंग को बंद कर दिया जाए और मुज़ाकरात करके मामले को हल कर लिया जाए, लेकिन नेतन्याहू अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है कि हम इस जंग को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमास का एक भी लड़ाका इस इलाके में ज़िंदा नहीं रह पाए। और सारी दुनिया कह रही है कि हमास को हराना मुमकिन ही नहीं है। ये बात आज 135 दिन हो गए हैं जंग के। ये बात साबित हो रही है कि सारी दुनिया जो कह रही है इज़राइल को बार बार के जंग बंद कर लो, हमास को तुम नहीं हरा पाओगे, ये साबित होता हुआ दिख रहा है। यमन उधर लगातार इजरायली जहाज़ों का रास्ता रोके हुआ है। हिजबुल्लाह भी बार बार लगातार इजरायली इलाकों पर मिसाइल रॉकेट दाग रहा है। इजराइल की काफ़ी आबादी सेटलर्स जो इस इलाके में थे, लगभग कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद आबादी उस इलाके को खाली करके भाग चुके। इजराइल कितना भी झूठा दावा कर ले कि हमने हमास को ख़त्म करने के कगार पर ला दिया है या फिर वो कमज़ोर हो गया है, इस बात को साबित करने के लिए हमास ने कल फिर रॉकेट दागा और इस्माइल हानिये ने फिर कहा है कि अगर इज़राइल रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई करता है तो जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नहीं होंगे। और मिस्र ने भी कहा है कि अभी जब से रफ़ा पर इज़राइल ने हवाई हमला किया है तब से मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त हो गई है। मंगल के रोज़ अल्जीरिया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग को रोकवाने के लिए प्रस्ताव को लाकर उस पर वोटिंग कराना चाह रहा है। इससे कबल भी कई देश इस तरह के प्रस्ताव को लाकर वोटिंग करा चुके हैं, जिसको अमेरिका ने वीटो किया है। और इस बार भी अमेरिका ने हम इस करारदाद को फिर वीटो करेंगे। इज़राइल इस तरह से गजा में जुल्म ढा रहा है कि उसने वहाँ के डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा है। डॉक्टरों को बंदी बनाकर उस पर तरह तरह के जुल्म कर रहा है ताकि हवाई हमले में जो भी शहरी औरतें बच्चे जख्मी हो रही हैं उसको बेहतर इलाज न मिल सके। इस तरह की कोशिशें लगातार इज़राइल कर रहा है। इज़राइल आम फिलिस्तीनियों को पकड़कर अगवा कर उसे गायब कर रहा है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। इस बात का खुलासा एक NGO ने किया है और चिंता जताई है कि ये इस तरह का काम इज़राइल बार बार कर रहा है। इसी तरह से वो वेस्ट बैंक में भी अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी और कैदी बना चुके। न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इज़राइल गजा के कई जगहों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। कुछ जगहों पर मुजाहिदीनों से मुठभेड़ भी चल रही है, दो तरफा कार्रवाई चल रही है। मुजाहिदीनों ने कई जगहों पर इजरायली सैनिकों को घेर कर निशाना बनाया है। खास करके खान यूनुस के इलाके में इजराइल रिफ्यूजी कैंप को भी बमबारी करके निशाना बना रहा है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी की है। इसके अलावा रफ़ा के भी रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी किया है। इन दोनों रिफ्यूजी कैंपों में कई लोगों की शहादतें हुई हैं, जबकि कई जख्मी हैं। कुछ नए इलाकों पर बमबारी की है जिसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं।
और मकान के मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे जख्मियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 33 दिन बाद अबू उबैदा ने फिर एक ऑडियो जारी करके बताया है, मुजाहिदीन हर मोर्चे पर जीत रहे हैं। 133 दिन के जंग के बाद भी मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हैं। हमने दुश्मन को हर मोर्चों पर शिकस्त दी है। जंग का रुख बदल रहा है और अभी मजीद बदलेगा। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक के दुश्मन का आखिरी फौजी भी गजा से बाहर नहीं निकल जाता। इजराइल बेबस हो चुका है, हार चुका है, सारी दुनिया हैरान है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम दुश्मन के कैदियों को बचाएं, लेकिन कुछ कैदी मारे जा चुके हैं और कुछ मरने की कगार पर हैं। सूरत हाल खराब होती जा रही है। कैदियों को बचाने की जिम्मेदारी इजराइल सरकार की और आवाम को तय करना है। इजराइल चाहे जो भी दावा कर ले, हम हर जगह दुश्मन का मुकाबला नई नई तकनीक से कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है कर ले, हर मोर्चे पर हम दुश्मन को जवाब दे रहे हैं। दुश्मन का दावा है कि हम कमज़ोर या टूट गए हैं या फिर घिर गए हैं, ये सब झूठ है। दुश्मन सिवाय आम आबादी को शहीद करने के अलावा कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। वो जो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने अपने 2 कैदियों को छुड़ा लिया, ये सरासर झूठ है। अबू उबैदा ने साफ बताया है, अब तक एक भी हमारे मुजाहिदीन को या बड़े कमांडर को पकड़कर पेश नहीं कर सका है। अबू उबैदा ने ये बताया और उन्होंने आगे बताया है कि 133 दिन की जंग के बाद कौन बौखलाया हुआ। इनके सफ़ों में बेचैनी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। इनके फौजी अपने ही फौजी अफसरों और दूसरे फौजियों पर गोलियां चला रहे हैं। इनकी आवाम अपने सरकारों के खिलाफ लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। इनके मंत्री भी अपने सरकार नेतन्याहू के खिलाफ, हमारी आवाम बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। हमें दुश्मन के झूठे दावों को खारिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कार्रवाई करते हैं उसका वीडियो रोज जारी करते हैं। हाँ, लेकिन हम हर कार्रवाई का वीडियो जारी कुछ हिफाजती कारणों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मुजाहिदीनों को नुकसान हो सकता है। हम वही वीडियो जारी करके बताते हैं जिस कार्रवाई को पूरा करके हमारे मुजाहिदीन अपने ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। दुश्मन के पास सारी सहूलियात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, हवाई जहाज, जासूसी का बेहतरीन निज़ाम, कमक दुनिया भर से जहाज़ों में भर भर कर असलहे आ रहे हैं। दुश्मन के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी दुनिया के जो जदीद टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं वो बम, बारूद, गोला, मिसाइल, ड्रोन, हर तरह की सहूलियात इजराइल को फराहम कर रहे हैं। फिर भी दुश्मन हार रहा है, हमसे मुज़ाकरात करने के लिए मजबूर है। मुज़ाकरात हम भी कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात हम अपने ही शर्तों पर करेंगे। बगैर मुस्तकिल जंगबंदी के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होगी। हमने बार बार कहा है कि दुश्मन कैदी हलाक होते जा रहे हैं। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है। कई जख्मी और बीमार हैं। हम या तो इस जंग को कामयाबी के साथ जीतेंगे या और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा लेंगे, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। ये सब बात अबू उबैदा ने 16 जनवरी 2024 बरोज़ जुमा को जारी करके बताया है। दोस्तों, इजराइल इस तरह का बेपनाह ताकतों को समेट लाया है एक छोटे से गजा को फतह करने के लिए, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है इजराइल की। अमेरिका लान तान कर रहा है कि जंग बंद करो। कतर, मिस्र और सऊदी अरब बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जंग को बंद कर दिया जाए।
और मुज़ाकरात करके मामले को हल कर लिया जाए। लेकिन नेतन्याहू अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है कि हम इस जंग को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमास का एक भी लड़ाका इस इलाके में जिंदा नहीं रह पाए। और सारी दुनिया कह रही है कि हमास को हराना मुमकिन ही नहीं है। ये बात आज 135 दिन हो गए हैं जंग के। ये बात साबित हो रही है कि सारी दुनिया जो कह रही है इजराइल को बार बार के जंग बंद कर लो, हमास को तुम नहीं हरा पाओगे, ये साबित होता हुआ दिख रहा है। यमन उधर लगातार इजरायली जहाज़ों का रास्ता रोके हुआ है। हिजबुल्लाह भी बार बार लगातार इजरायली इलाकों पर मिसाइल रॉकेट दाग रहा है। इजराइल की काफ़ी आबादी सेटलर्स जो इस इलाके में थे, लगभग कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद आबादी उस इलाके को खाली करके भाग चुके। इजराइल कितना भी झूठा दावा कर ले कि हमने हमास को ख़त्म करने के कगार पर ला दिया है या फिर वो कमज़ोर हो गया है, इस बात को साबित करने के लिए हमास ने कल फिर रॉकेट दागा और इस्माइल हानिये ने फिर कहा है कि अगर इजराइल रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई करता है तो जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नहीं होंगे। और मिस्र ने भी कहा है कि अभी जब से रफ़ा पर इजराइल ने हवाई हमला किया है तब से मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त हो गई है। मंगल के रोज़ अल्जीरिया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग को रोकवाने के लिए प्रस्ताव को लाकर उस पर वोटिंग कराना चाह रहा है। इससे कबल भी कई देश इस तरह के प्रस्ताव को लाकर वोटिंग करा चुके हैं जिसको अमेरिका ने वीटो किया है। और इस बार भी अमेरिका ने हम इस करारदाद को फिर वीटो करेंगे। इजराइल इस तरह से गजा में जुल्म ढा रहा है कि उसने वहाँ के डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा है। डॉक्टरों को बंदी बनाकर उस पर तरह तरह के जुल्म कर रहा है ताकि हवाई हमले में जो भी शहरी औरतें बच्चे जख्मी हो रही हैं उसको बेहतर इलाज न मिल सके। इस तरह की कोशिशें लगातार इजराइल कर रहा है। इजराइल आम फिलिस्तीनियों को पकड़कर अगवा कर उसे गायब कर रहा है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। इस बात का खुलासा एक एनजीओ ने किया है और चिंता जताई है कि ये इस तरह का काम इजराइल बार बार कर रहा है। इसी तरह से वो वेस्ट बैंक में भी अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी और कैदी बना चुका है।